हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस से लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर। पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान होता है। पैराग्राफ दिया गया होता है जिसके नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं और उन क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करके हमें उसके आंसर उस पैराग्राफ में से ही देने होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैं केवल 2 ही पैराग्राफ दे पाती हूँ। एग्जाम में आपका कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, लेकिन यदि हम तरीका जानते हैं तो हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें उस पैराग्राफ में दिए गए लाइंस के मीनिंग को समझना होता है और यदि आप उसे पहले से ही जानते हैं, आपने इस लेसन को हिंदी में या किसी भी तरह से अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो आप यह आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं पहले आपको उसी पैराग्राफ के बारे में बताऊंगी और फिर उसके क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कैसे करना है ये बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पैराग्राफ क्वेश्चंस आंसर। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ लिया है। एट द एज ऑफ 2.5 years, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। 2.5 years, 2.5 साल की उम्र में अभी भी बोलना नहीं सीखे थे। When he finally did learn to speak, और जब अंत में उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, वे 2 बार हर चीज को बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ वो कैसे खेले, क्या करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके खेल के साथी, प्लेमेट्स खेल के साथी, कॉल्ड हिम उन्हें बुलाते थे ब्रदर बोरिंग। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसीलिए ये छोटा बच्चा अपने आप ही खेलता रहता था। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और विशेष तौर से यह बच्चा मशीनी खिलौनों को पसंद करता था। इस पैराग्राफ को हिंदी में समझने के बाद अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द फिजिकल डिफॉर्मिटी इन द बॉय, उस लड़के में शारीरिक रूप से डिफॉर्मिटी, कमी, कौन सी कमी थी। उस लड़के में शारीरिक रूप से कौन सा दोष था, कौन सी फिजिकल डिफॉर्मिटी थी। जैसा कि हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी, एट द एज ऑफ 2.5 years, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, 2.5 साल की उम्र तक होने के बाद भी आइंस्टाइन ने अभी भी बातें करना, बोलना नहीं सीखा था। तो ये लाइन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगी। और अब हम यहाँ इसको आंसर में इस प्रकार लिखेंगे। एट द एज ऑफ 2.5 years, he did not learn to talk, and when he learned to speak, यहाँ से ये आंसर उसी लाइन के आगे दी गई लाइन को लिखा गया है। इस आंसर में he learned to speak, जब फाइनली उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वह 2 बार बोलता था। क्वेश्चन नंबर 2 is, how did his playmates call him, उसके खेल के साथी उसे कैसे बुलाते थे। ये लाइन भी हमने अभी पैराग्राफ में स्टडी की थी और उसे हम यहाँ लिख देंगे। his playmates called him brother boring। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। What did he especially loved, वह विशेष तौर पर क्या चीज पसंद करता था। ये लास्ट लाइन थी इस पैराग्राफ की। He especially loved mechanical toys, वह विशेष तौर पे मशीन के बने हुए खिलौने पसंद करते थे। नेक्स्ट इज पैराग्राफ 2। He also felt a special interest in a fellow student, वे एक स्पेशल इंटरेस्ट फील करते थे अपनी साथी स्टूडेंट में जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। whom he found to be a clever creature, जिसे वे बहुत ही चालाक प्राणी
मानते थे या उसमें उन्हें एक चालाक लड़की नजर आई। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज ये यंग सर्ब का मीनिंग है साइबेरिया की रहने वाली लड़की। ये लड़की साइबेरिया से स्विट्जरलैंड आ गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि ज्यूरिक की जो ये यूनिवर्सिटी थी ये यूरोप में उन यूनिवर्सिटी में से एक थी वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां पर वुमेन डिग्रीज पा सकती थी, आगे की ऊंची पढ़ाई कर सकती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, आइंस्टीन को उसमें एक दोस्त दिखाई दिया। एली मीन्स दोस्त, फ्रेंड। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली, अपने परिवार के लोगों से अलग। एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के लोगों से भी डिफरेंट थी वो लड़की। विद वूम, जिसके साथ ही वॉज कंस्टेंटली एन ओड्स। द कपल फेल इन लव, और इन दोनों को आपस में प्यार हो गया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड अल्बर्ट स्टार्ट हिज डिग्रीज एजुकेशन, अल्बर्ट ने अपनी डिग्री की एजुकेशन कहाँ स्टार्ट की। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा ही था पैराग्राफ में, अल्बर्ट आइंस्टीन स्टार्टेड हिज डिग्रीज एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी डिग्री की पढ़ाई शुरू की। ये आंसर हमें थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में कि मिलेवा मैरिक भी उनके साथ पढ़ती थी, और जब मिलेवा मैरिक ने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो समझ लीजिए कि आइंस्टीन भी इसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज मिलेवा मैरिक, मिलेवा मैरिक कौन थी। व्हाट डिड अल्बर्ट फाइंड इन द गर्ल, अल्बर्ट ने उस लड़की में क्या पाया। आंसर है मिलेवा मैरिक वॉज अ फेलो स्टूडेंट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। ही फाउंड अ फ्रेंड इन द गर्ल, उन्होंने उस लड़की में एक दोस्त को, एक फ्रेंड को पाया, और वह उनकी साथी विद्यार्थी थी, फेलो स्टूडेंट थी। पैराग्राफ 2 में इस आंसर की पहली लाइन हमें मिल जाती है, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। जब हमने ये लाइन पढ़ी हमें यहाँ पे पता चल गया कि उनकी साथी स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक। अब हमने इसी लाइन को आंसर में सबसे पहले यहाँ लिखा है कि मिलेवा मैरिक वॉज अ फेलो स्टूडेंट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। थोड़ा सा ये हमें अपनी लैंग्वेज चेंज करके लिखना होता है, और इसी प्रकार से सेंटेंस के बीच में ये लाइन दी गई थी, आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। पूरा सेंटेंस ना लिखकर हमने इस सेंटेंस की इम्पॉर्टेंट चीज ले ली कि आइंस्टीन को दिखाई दिया उसमें एक एली, एक दोस्त, एक फ्रेंड, और इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पर इस प्रकार लिख दी, ही फाउंड अ फ्रेंड इन द गर्ल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस अ वर्ड दैट मीन्स फ्रेंडशिप, एक ऐसा शब्द बताइए इस पैराग्राफ में जिसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। तो डेफिनेटली ये शब्द मैंने जब पैराग्राफ का मीनिंग आपको समझाया था तभी भी बताया था कि एली जो शब्द है, एली इज अ वर्ड दैट मीन्स फ्रेंडशिप। एली मीन्स फ्रेंड और इसका मीनिंग फ्रेंडशिप हो सकता है। तो एली इज अ वर्ड, एली एक ऐसा शब्द है दैट मीन्स फ्रेंडशिप, जिसका अर्थ होता है मित्रता। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।